हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए बच्चों, 8 फरवरी का जिनका भी हिंदी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। ये 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है, तो सभी लोग इस प्रश्न को देखकर जरूर जाइएगा। और जिनका जिनका फर्स्ट रीडिंग का एग्जाम है वो तो अवश्य ही देखकर जाइएगा, क्योंकि उनका उनके उनके लिए है ना 100% ओरिजिनल पेपर ये आ चुका है मेरे प्यारे साथी। और आपका विषय कोड रहने वाला है 106 रहने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग है ना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। ठीक है, चलो तो सभी लोग क्लास को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। तो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा बाबू, है ना। कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, जिसमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा बच्चों। लेकिन अभी हम लोग बताने वाले हैं 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बताने वाले हैं। ठीक है, चलो बाबू तो ध्यान दो आप लोग। पहला सवाल आपके सामने है कि नागरिक और है ना नारी और नर एक ही द्रव की ढाल दो प्रतिमाएं हैं, किन है ना किस पार्ट से है ना किस पार्ट की युक्ति है, जल्दी बताओ बाबू। राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्धनारेश्वर का पाठ है, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल 2 नंबर है ना जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? तो जय कृष्णमूर्ति की जो रचना है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षा है ना शिक्षा शास्त्र से रचित ये रचना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बाबू अगला सवाल आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में जूठन क्या है ये बताओ बाबू, क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कहेंगे आत्मकथा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला 4 नंबर सवाल, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत दिन बाद दिखाई देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बाबू। अगला है आपके सामने, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सभी लोग बताओगे बाबू राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे एकमात्र सहारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू क्या होगा? छठा नंबर सवाल है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्तियां का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल आपके सामने है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियां का अर्थ क्या है? तो सभी लोग बताओ बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग याद रखिएगा, बहाना करना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कथा कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग याद रखिएगा, तितर बितर हो जाना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल बाबू, अगला है आपके सामने कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हीरा जो शब्द है बच्चे सभी लोग बताओगे, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? द्रववाचक संज्ञा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बाबू बताओ आप लोग, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखोगे आप लोग, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बाबू आपके सामने 11 नंबर सवाल है, काशी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो काशी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बाबू आपके सामने है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू क्या होगा? 13 नंबर सवाल है, मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य जो शब्द है वो कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, सजावट शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सजावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिए आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? याद रखिए आप लोग, नाद होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मंदाकिनी होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल में। अगला है आपके सामने, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ललित होता है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। 18 नंबर सवाल है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिए आप लोग, नृप होता है, भूप होता है, नृपति होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने बाबू, जल्दी बताओगे राइट आंसर क्या होने वाला है? पता है ना
कि व्यय, व्यय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, व्यय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखोगे बाबू आप लोग का राइट आंसर होने वाला है दूध होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर सवाल है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन भास्कर होता है, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला है संबत, है ना, संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, तो संबत का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, याद रखिए आप लोग सम जोड़ बत होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि साधन, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जो सजातार ना सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सत जोड़ आचार होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, कहता है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, याद रखिएगा 9 जोड़ 1 होता है, नायक हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा, उत जोड़ गम होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर सवाल, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होता है परि जोड़ इच्छा, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला है आपके सामने है कि हना हताहत, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, हत जोड़ आहत होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, सभा शब्द का है ना लिंग क्या, कौन सा लिंग होगा बच्चों, सभा शब्द कौन सा लिंग है, जल्दी बताओ बाबू, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, स्त्रीलिंग रूप होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, जल्दी बताओ अगले सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आत्मा शब्द का, है ना, आत्मा शब्द जो है वो कौन से लिंग का उदाहरण है, तो बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग रूप का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला है, जी शब्द क्या है, बताइए जी शब्द क्या है, जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कहेंगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, स्त्रीलिंग रूप होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आयु शब्द क्या है, आयु जो शब्द है वो क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, बताइएगा इसका उत्तर, परीक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है, मतलब कौन से लिंग का उदाहरण है, तो परीक्षा जो शब्द है वह किस लिंग का उदाहरण है, आप लोग याद रखोगे स्त्रीलिंग का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, महिला शब्द क्या है, जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर, आप लोग याद रखोगे स्त्री लिंग रूप है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा आप लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उप उपसर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला है, प्रतिनिधि शब्द के उपसर्ग क्या है, तो प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ, राइट आंसर होने वाला है प्रति उपसर्ग है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या होता है, जल्दी बताओ बाबू, तो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, सु उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा आपको। चलो अगला सवाल, अगला है आपके सामने, आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा इत प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता बाबू, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा आप लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आऊ प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त देख पाएं, और सभी लोग इस परिवार को सपोर्ट करिएगा। जो नए आए होंगे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आप लोग को हर परीक्षा आप लोग को इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के कराए जाते रहेंगे बच्चे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाते हैं, और जिनको जिनको इसका पीडीएफ लेना होगा, जिनको जिनको इसका पीडीएफ लेना होगा, 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, है ना, पीडीएफ चाहिए इसका आंसर के साथ, और सब्जेक्टिव भी चाहिए। इस प्रकार से जो जितना भी नोट्स होता है ना बच्चों, वो हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं, आप लोग बोलिएगा तो हम जोड़ देंगे उसमें आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल, अगला बताओ बाबू क्या होगा, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है बाबू, जल्दी बताओ क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, जल्दी बताओ बाबू, तो आई प्रत्यय होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला बताओ बाबू, आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश का उल्टा क्या होता है? तो आकाश का उल्टा पाताल होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 40 नंबर सवाल है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका उल्टा होता है दंडित करना, दंड देना। ठीक है, चलो अगला, कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? तो कृपा का उल्टा क्या होता है? सभी लोग बताओ, वो कोप होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल बाबू, कहता कि आवर्तनी है ना चीन शब्द का विलोम क्या होता है? तो सभी लोग बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवर्तनीय का मतलब होता है आधुनिक, तो उल्टा इसका हो जाएगा प्राचीन, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल 43 नंबर सवाल है बाबू, जल्दी बताओगे आप लोग। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द है ना, शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कीर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? पता कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? तो अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों? सभी लोग बताओ, राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, जगम होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पता कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा आप लोग, धनहीन जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कर्मधारय समास है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है? याद रखिएगा, द्विगु समास होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो भाई बहन जो शब्द है, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला है 48 नंबर, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त कौन से समास का उदाहरण है? तो स्वर्ग प्राप्त जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, 49 नंबर है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीताम्बर जो शब्द है, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अवयवी भाव समास है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, अपमानित होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला है 52 नंबर, रोमांच, है ना, रोमांच शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? तो रोमांच का जो विशेषण होता है, रोमांचित होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है भूगोल शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भूगोल शब्द का भौगोलिक होता है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, अगला है आपके सामने 54 नंबर सवाल है कि शिव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो शिव का विशेषण क्या होता है? आप लोग इसको याद रखिएगा, शैव होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू 55, ना सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? तो सप्ताह शब्द का विशेषण होता है साप्ताहिक, हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, संपादक शब्द का विशेषण क्या हो जाता है आपका? तो संपादक शब्द का विशेषण होता है संपादकीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखोगे बाबू, 6 भेद होते हैं। सी नंबर ऑप्शन। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 3 भेद होते हैं। अगला बताइए, प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का जो उच्चारण स्थान है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ओट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। न का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो याद रखिएगा, तालु होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कहता कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ जो कन्वेंशन है, सबसे अधिक जो प्रचलित है, याद रखिएगा, यूरोप में सबसे अधिक प्रचलित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए 62 का उत्तर, गांव का घर कविता शीर्षक कविता ये कवि कौन है? तो गांव का जो घर है, उसके जो लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सभी लोग बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग याद रखिएगा,
सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा है? तो बताइए आप लोग, बोलने से साक्षात्कार होता है ऐसा किसने कहा? तो बेन जॉनसन के द्वारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, बिस्नी कौन है? तो बिस्नी कौन है? मानक की चाची है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल, अगले सवाल का राइट आंसर बताओगे बाबू। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रिंग रूप क्या होता है? तो बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखोगे बाबू, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लेखिका होता है, याद रखिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिनेता का स्त्रीलिंग रिंग रूप क्या होता है? तो अभिनेता का स्त्रीलिंग रिंग रूप जो होता है अभिनेत्री होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए हम लोग उसको आकाश पिंड कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मृग के जैसे नेत्रों वाली के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मृगनयनी, यानी ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला है आपके सामने, अगेंस जी का पूरा नाम क्या है? तो अगेंस जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद बादशायन अगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, मन मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू क्या होगा, है ना। अगला सवाल बताइए बाबू, राइट आंसर, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे बाबू, सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो बताओ बाबू, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? कहता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? याद रखोगे, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, स्वर्ग शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से शुद्ध शब्द जो है बच्चों वो वाल्मीकि कैसे लिखाता है? आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग याद रखेंगे। कहता है 75 नंबर सवाल है कि जिससे किसी व्यक्ति के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिससे किसी व्यक्ति का न होने का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर? अगला बताओ बाबू क्या होगा आपका? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रधानाचार्य कैसे होता है जी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन हो गया? प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो विकल्प लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है, कहता है ना कि, है ना, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो किसी काम में दखल देना जो है याद रखोगे हस्तक्षेप कहलाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ 80 नंबर, है ना, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जानने की इच्छा रखने वाला जो है जिज्ञासु कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वन में चरने वाला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखो आप लोग, बंचर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर सवाल है, गुण दोष विवेचक विवेचक क्या कहलाता है? तो गुण और दोष विवेचक जो है वो क्या कहलाता है? आप लोग इसको याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आलोचक कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल, अगेंस जी का जन्म कब हुआ था? तो अगेंस जी का जन्म कब हुआ था? याद रखोगे आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 84 नंबर सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नावर सिंह का जो जन्म है याद रखोगे आप लोग 1927 में हुआ है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है जी? आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जायसी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने, है ना, 86 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति है? तो बताइए राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, दिनकर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। अगला बताइए बाबू क्या होगा आपका, ठीक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो आचार्य के नजर में क्या थे? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। साहित्य के एडिशन थे, ठीक है, एडिशन थे मतलब कि नए नए वर्जन को लाते रहते थे वो, ठीक है। चलो अगला सवाल, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोकनायक जो है किसको बोलते हैं? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है आपके सामने, निम्न में से वर्जराज कुंवर कौन है? तो वर्जराज कुंवर कौन है? आप लोग याद रखोगे बाबू। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, सुसागर के रचनाकार कौन है? तो सुसागर के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सूरदास हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सूरदास हैं, याद रखिएगा। अगला है, कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगला है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? याद रखोगे आप लोग, जयशंकर प्रसाद, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपके सामने, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डायरी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। चलो कौन सी विधा है? तो डायरी है, याद रखेंगे। निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता है? याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। हार जीत जो है ना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण जो हैं वह किस रस के महान कवि हैं? याद रखिएगा आप लोग, है ना, वात्स्य रस के महान कवि हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदानीरा जो निबंध है किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिए आप लोग, गंडक नदी को, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो मोहम्मद अली जायसी जो है, बताइएगा बाबू किस कालखंड के कवि हैं? तो सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है ना, होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास जो है, याद रखिएगा, छायावादी कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है, किस कहानी का शीर्षक गॉर्गिन था? तो किस कहानी का जो शीर्षक है गॉर्गिन था? रोज कहानी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो जिन बच्चों को क्लास अच्छा लगा हुआ होगा, क्लास को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, परिवार को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा बच्चों। और जिनको पीडीएफ मतलब लेना होगा, वो 81 0 25 82 657 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। गुरुजी आपको ग्रुप में जोड़ दीजिए। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सभी चीज आपको उसी ग्रुप में दे दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से 8 फरवरी के हिंदी एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों।